वो इंडिया बार बार कहता है उधर परेशानी का आलम घटा परेशानी तो आइसक्रीम खाण आए हैं सानू काहदी टेंशन है ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ पाकिस्तान जिंदाबाद कर्म के अपने अंदर ही खुद बम फोड़ के या छोटे छोटे मिसाइल चला के वो पाकिस्तान को नाम बदनाम कर आया कि अभी पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया जब करेगा ये हमारे ISPR का वादा है हमें मीडिया को दिखाने की लोड़ नहीं होगी हमारी गूंज भी आपको सुनाएगी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास एक्टिव नॉन एक्टिव कम से कम 10 लाख के करीब आर्मी है, एक तरफ 25 लाख आर्मी और एक तरफ 10 लाख। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अच्छा। वो बेशक जितने मर्जी लोग हो जाए हमारे पास जितना जज्बा है ना हम बेशक उनसे कम ज़रूर है पर हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा है उनसे ठीक हो गया ना। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और प्यारे रसूल की हमारे साथ रहमत है। पहले मुसलमान का ये ईमान है। दूसरे नंबर पे ठीक है आपको और मीडिया को शायद किसी को पता ना हो जो पाकिस्तान कार्रवाई अंदरून कर रहा है ना उनके यहाँ अब मेरे पास वीडियो भी अगर कहते हो मैं दिखा सकता हूँ उनके मोर्चे उनके जो एयर बेस वो तबाह कर रहा है पाकिस्तान ठीक है। सिर्फ और ओनली क्या है उनके ड्रोन आ रहे हैं हम सबको पता चल रहा है। इस चीज़ का मैं भी तकलीफ में हूँ गुस्से में हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ा ऐलान करे बड़ा को मसला मसाइल खड़ा करे उनके लिए ठीक है ना कोई बड़ा ऐसा को काम करे कि दुनिया को निकाल कह रहे जैसे इंडिया जंग का ऐलान कर रहा है तो पाकिस्तान भी हमले का ऐलान कर दे। हमले का ऐलान तो कर रहा है और ISPR वज़ीर इत्तलात हमारा जो अता तारर है इसहाक नायब वज़ीर आज़म है इन्होंने कहा है कि हम हमला करेंगे हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है फ़र्ज़ करें ठीक हम उस वक्त वाम का प्रेशर का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव है ये कभी रुकेंगे नहीं ये करेंगे ये कब करते हैं ये उन लोगों ने कहा कि ये हमारी मर्जी होगी। और ये जो इंडिया आज भी मैं देख रही थी भाई ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए पता नहीं क्यों इंडिया के जो चैनल है वो क्यों इस चीज़ का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। आपका मुल्क सेफ है पाकिस्तान ने अभी तक हमला किया ही नहीं है और आप चीख के बोल रहे हो पाकिस्तान ने हमला कर दिया जब पाकिस्तान का DG ISPR बोल रहे हैं कि हमने भी हमला नहीं किया। मैं आपको अपने चैनल से बता रही हूँ जब करेंगे तब बताया जाएगा। तो ये तो वो तो पहले से कह रही है पाकिस्तान ने फलां हमले कर दिए फलां हमले कर दिए इतने मिसाइल आ गए। वो ऐसे होता है वो गर्म के अपने अंदर ही खुद बम फोड़ के या छोटे छोटे मिसाइल चला के वो पाकिस्तान को नाम बदनाम कर आया कि अभी पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया जब करेगा ये हमारे ISPR का वादा है हमें मीडिया को दिखाने की लोड़ नहीं होगी हमारी गूंज भी आपको सुनाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देखेगी जब हमारा हमला पाकिस्तान का होगा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हमें अपनी पाक आर्मी से बहुत तवक्को है अल्लाह और प्यारे रसूल के बाद अपनी पाक आर्मी भी हमें तवक्को है इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। मेरा क्योंकि बैक कैमरे पे बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है अवाम सुन रही है। देखिए इस वक्त अवाम का आर्मी पे जो कॉन्फिडेंस है वो लाजवाब है। बेशक हम उनके साथ हैं लाजवाब है उनके ऊपर हमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की एक नंबर आर्मी हमारी पाकिस्तान की है ठीक है ना। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को फतह मिलेगी हर मैदान में मिलेगी। रही बात हम आर्मी के साथ हैं वो इंडिया बार बार कहता है उधर परेशानी का आलम घटा परेशानी तो आइसक्रीम खाण आए हैं सानू काहदी टेंशन है ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। पाकिस्तान जिंदाबाद साडियां बीबियां माशाअल्लाह एडी सोहणियां लगन दियां इन्हां दे वैन पाने वाले मुंह बना लेने जे कोई परेशानी होती है। सब आवाम के जज्बात अपनी जगह है लेकिन दायरी बात है हमारी फौज भी सारी चीज़ों को समझती है गवर्नमेंट भी समझती है उन्होंने भी प्रॉपर हिकमत अमली के साथ चलना है पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है ना। अभी आप अगर इंडिया के एंड से बयान देखें ना वो ये कह रहे हैं हमने ना तो पाकिस्तान की फौज पे हमला किया ना पाकिस्तान की अवाम पे हमला किया हमने दहशत गर्दों के ठिकानों पे हमला किया है हम वॉर नहीं चाह रहे। और वो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान हम पे हमला करेगा तो वो एक्ट ऑफ वार होगा जो हमने किया है वो एक्ट ऑफ वार नहीं। हमारे इधर अगर कोई इस तरह के विंग हैं तो पाकिस्तान भी हमला कर सकता है। यानी अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें ना तो वो इटसेल्फ ये मैसेज दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं चाहते। ठीक है उन्होंने ड्रामेबाजी की है वो भी नहीं करनी चाहिए थी
लेकिन हमारी फौज जो है ना हमारी आवाम से बहुत ज़्यादा बेहतर हर चीज़ को दोस्तों, समझती ये है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि इंडिया, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि इंडिया बोल रहा है कि मैंने ना पाकिस्तानी अवाम को टारगेट किया, ना मैंने पाक आर्मी को टारगेट, मैंने किया टेररिस्ट को टारगेट किया। लेकिन वो अवाम को पता है कि जो मिसाइल थे या फिर जो ड्रोन थे वो सिटीज में आके गिरे हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया तो यही कह रही है ना जो इंडिया दिखाना देखिए चाह ना, रहा है। अवाम को ये चीज़ समझना पड़ेगी, अवाम को ये चीज़ समझना पड़ेगी कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना वो हर चीज़ को मैनेज करना जानते हैं। इंडिया को इसका भी ये जो इन्होंने नाजायज़ हरकत की है इसका भी जवाब मिलेगा। लेकिन हर तरीका ना एक तरीका कार होता है, हर चीज़ का एक तरीका कार होता है। हमेशा जब भी इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया या कोई घटिया हरकत की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने उसे उसकी सोच से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है। अभी भी आप देखेंगे कि थोड़ा टाइम गुजरने दें, इंशाल्लाह इसका भी वो उनको पूरा करके आएंगे। सर, अगर आज और कल रात की बात है, देखिए हवाई हमले तो हो चुके, ठीक है। आज अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से बयान आया कि नरेंद्र मोदी ने आर्मी चीफ को फ्री हैंड दे दिया है कि 25 लाख जो एक्टिव और नॉन एक्टिव आर्मी है उसको एक्टिवेट करें और जैसे आप चाहे ऑपरेट करें। और अगर देखे जाए तोपे और ये जो बड़ी बड़ी जो ज़मीनी हथियार हैं वो अभी तक बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद है। तो अब क्या कोई हम फेज़ 2 में एंटर होंगे कि मतलब कोई अब ज़मीनी हमले होंगे, एक तरफ 10 लाख और दूसरी तरफ 25 लाख? कुछ भी नहीं होना, ऐसा नहीं हो रहा, नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो जंग है ना ये 1965 या 71 की नहीं है। सही है। अभी जो जंग है ना वो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं दोनों, ठीक है। ना जंग वो अफोर्ड कर सकते हैं ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो नरेंद्र मोदी जो भी बयान दे रहा था, सारी बात है उसने अपनी आवाम को कोई मुंह दिखाना है ना, सही है। तो वो इस तरह की उन्होंने बातें करनी है। अभी रात को भी देखें तो वो लाहौर पे चढ़ गए, सियालकोट पे चढ़ गए, वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की हद तक सारे बयान दे रहे हैं। क्योंकि अब उन्होंने छोटी सी एक हरकत की है, अब आगे थोड़े दिन आवाम को भी उन्होंने बेवकूफ़ बना के लेके चलना। लेकिन मैं एक चीज़ आपको फिर दोबारा बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज इंडिया की फ़ौज का मुकाबला करने के लिए भरपूर तैयार है और हमारी अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। अगर इंडिया कोई प्रॉपर तरीके से आता है ना, ये ना करे हमने तो जी अवाम पे हमला नहीं किया, हमने फ़ौज पे हमला नहीं किया, हमने तो जी दहशत गर्दों का निशाना बनाया, इसके पीछे छुप रहे हैं। या तो ऐलान करें ना कि हमारे हैं तो तैयार हो जाओ, फिर उन्हें पता चल जाएगा पाकिस्तान का रिस्पांस क्या है। लेकिन अवाम को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, वो आए ज़रूर हैं लेकिन उसकी बैकग्राउंड पे आप जाएं। उनका पहलगाम में जो अटैक हुआ उसको बेस बना के उन्होंने दुनिया को ये कहा कि यहाँ पे आके देखें ना दहशतगर्द ठहरे हैं। जो वो जो क्लेम करते हैं लश्कर तैयबा या जमातुल दावा, जिनको भी वो क्लेम करते हैं, उसको बुनियाद बना के उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम फौज के साथ नहीं लड़ रहे। यानी उनकी बातों में डर नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल इसराइली मेथड यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखे हिंदू काफर जो होते हैं ना वो कभी भी फ्रंट पे आके लड़ नहीं सकते ना, वो उन्होंने मेरी देखिए अभी भी मेरे चैनल इवन दो इंडिया में ब्लॉक किए गए हैं लेकिन इंडियंस ऑडियंस VPN लगा के देख रहे हैं, ओवरसीज मुझे इस वक्त देख रहे हैं। ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये भी वॉर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था कि पाकिस्तान को हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाए। इंडिया मीडिया जो दिखा रहे, जैसे वो कह रहे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, हमें पता है हमला नहीं हुआ, हमारा DGISPR कह रहा है हमने अटैक नहीं किया। तो एक साइड की न्यूज़ चले और इससे इंडिया की ऑडियंस को भी सही न्यूज़ नहीं मिल रही। उन्हें लग रहा है कि जैसे आज मैं खबर देख रही थी, इंडिया मीडिया कह रहा है पाकिस्तानी कराची एयरपोर्ट तबाह, बॉर्डर के 20 गांव तबाह, लाहौर पे भी आधा बम गिर गया। मतलब इस तरह की अगर आप न्यूज़ दोगे, जो लोग सीरियस हैं, जो बड़े कॉन्शियस हैं इंडिया पाकिस्तान को लेके, हम बता रहे हैं कि हम अटैक नहीं करें, हम बता रहे हैं हम डिफेंड करें, हम बता रहे हैं कि भाई हम पीस चाहते हैं, तो ये मैसेज आना बड़ा ज़रूरी है उधर। जी बिल्कुल, हमारी आर्मी की तरफ ताकि से आवाम को पता और चले। गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर मैसेज है कि हम कोई अटैक नहीं कर रहे। हाँ। ठीक है, वो हम अमन चाहते हैं, हमने शुरू से अमन का पैगाम दिया है और हम हमेशा अमन के हक में हैं। ठीक है, अभी भी हमारा जो आप देख लें ना DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वज़ीर आज़म की देख लें, उन्होंने यही कहा है कि हम अमन चाहते हैं। लेकिन इंडिया जानबूझ के थोड़ा बुखलाया हुआ है ना, अब थोड़ी सी हरकत करके उसे थोड़ा डर भी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आया तो हम क्या करेंगे। तो वो उसको ही बस अपनी आवाम को लेके चल रहे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। करना उन्होंने भी कुछ भी नहीं है, तो बस आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपसे बात करेंगे करेंगे चले आपसे ही कंटिन्यू करते हैं। सर मुझे एक इंडिया से ही एक कमेंट आता है जिसका मैं आपसे जवाब चाहूँगी। उन्होंने बोला कि जब पुलवामा हुआ तब भी इंडिया में इलेक्शन थे, मोदी साहब ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके इलेक्शन जीत लिया, अब बिहार के इलेक्शन है तो पहलगाम अटैक कर दिया। तो ये इलेक्शंस का
और नरेंद्र मोदी का और टेररिज्म का आपको क्या कोई लिंक लगता है या फिर ये ऐसी बस बात है? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। हर बार टाइमिंग सेम होना, उसके पीछे कुछ तो सदाकत होगी ना। अच्छा। हर बार जब मोदी का इलेक्शन होता है तब भी इस तरह की छेड़खानी होती है, पहले क्यों नहीं होती? कश्मीर में, हाँ। पहले क्यों नहीं होती? और अगर देखें कश्मीर में अगर कुछ हुआ भी है तो इंडियन आर्मी सोई हुई थी। वो किस चीज़ का इतना वैसे बड़ा रोला डालते हैं, जी हमारी इतनी फौज है, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। 4 दहशतगर्द तो आपसे संभाले नहीं जाते, खुद आप अटैक करवाते हैं, बाद में उसको कैश करने के लिए पाकिस्तान पे डाल देते हैं। ये बेशर्मियाँ बंद कर दें। अब आवाम को भी ये चीज़, इंडिया की आवाम को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस घटिया इंसान की साजिशों का शिकार ना बने। आप चीज़ों को समझें। पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है कश्मीर में 4 बंदे भेज के तो इस तरह की हरकत करने की ना। जब पाकिस्तान जब इंडिया पे अटैक करेगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सामने से करेगा, तो सारी दुनिया के सामने करेगा, सारी दुनिया देखेगी। जैसे 27 फरवरी को हुआ था ना कि ये हरकत इंडिया नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने जब जवाब दिया था ना, फिर पाकिस्तान ने नहीं बताया था, इंटरनेशनल मीडिया ने बताया था, सारी दुनिया ने देखा था पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो अभी हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, हम अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हमें उधर लगे रहने दें, हमें ना इकट्ठा करें। आपको नहीं पता ये कौम बड़ी जज्बाती कौम है, इन्होंने आपसी लड़ाई भूल जानी है। ये आपके ऊपर चढ़ गए तो आपको नहीं पता, ये तो जंग को भी मजाक बनाया हुआ है। आप मीम्स चेक करें ना, कोई कहता है जी वो जंग लग गई इंडिया नाल, मैं लुडियाँ पावा, कोई कुछ कर रहा, कोई कहता मैं नवे कपड़े सवाल। तो ये हमारी आवाम इस तरह की, हम डरने वाले घबराने वाले लोग नहीं हैं, हैं। डेली सूट पहन के कहते हैं जंग का तीसरा दिन माई ड्रेस। ऑब्वियसली देखिए, हमारी आवाम ना बेसिकली हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं। हम जंग से जहाज से डरने वाले नहीं हैं। हमारा ईमान है कि अगर हमें ऐसा, हम गुनाहगार लोग हैं, हम कहते हैं हमें तो शहादत का मौका मिले, हमारे गुनाह भी बख्शे जाएंगे और कल को अल्लाह को भी कोई मुंह दिखा देंगे। तो लिहाजा ये चीज़ें समझें कि हमारा ईमान हमारी ताकत है। कल पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी जान है, हमें उन पर फ़ख्र है। तो कोई गनौनी हरकत करने से पहले ये सोचें कि हम मुसलमान हैं। आपकी तरह हम पैसों के लिए फ़ौज में नहीं आते, हम शहादत के जज्बे से आते हैं और फ़ौज के आगे हमारी आवाम आपको मिलेगी। तो किसी गलत फहमी में आपने नहीं रहना। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ख्र है, उनकी वजह से हम लोग महफूज हैं। तो ये आवाम को भी समझना पड़ेगा, ये 2-4 दिन 5 दिन इन्होंने बस इस तरह की झूठी मूठी खबरें फैलानी हैं। तो ईजी रहें, रिलैक्स रहें, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया की तरफ से फॉर एग्जांपल कोई हरकत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी सेफ हैंड में है, हमारी फ़ौज इतनी तगड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो आप देखें ना, इंडिया हमसे 7 टाइम बिगर है। क्यों नहीं आज तक उसने हमारा कुछ कर लिया? क्यों नहीं किया? रोला तो वो 70 सालों से डाल रहा है कि मैं पाकिस्तान को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, लेकिन हकीकत में उसे पता है कि ये 10 लाख फौज हमारी 1.25 करोड़ फौज पे भारी है। देखिए ना, इसी वजह से रुके हुए हैं ना। आवाम का किसी और से आपसे बात करेंगे। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਦੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया ਤੇ पाकिस्तान ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ पाकिस्तानी ਹੁਣ जवाब पे बड़ा सोना मीडिया देते वो संदूर तो हम भर रहे हैं और मंगलसूत्र भी डालेगी उनको। वो अगली बात आप समझ गए, अगली रात भी फिर हमारी आएगी। हाँ जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सुहागरात की आप सुहागरात की बहुत दिल कर रहा है, वो वक्त आए हम करें सुहागरात मनाएं, उसको बम लगाएं उधर और जरूर लगाएंगे। टेंशन ना ले, हाँ जी परेशानी ना ले। मैं हंस से रही हूँ कि मतलब इतने जज्बाती बयानात इस जज्बाती क्योंकि ये मेरा पसीना नहीं देख रहे आप, हमें बहुत गुस्सा है, हमारे अंदर बहुत गर्मी है, हम तो निकालना चाह रहे हैं। ये संदूर लॉन्च करे, ये अपना लॉन्च करें, करके तो दिखाएं हमें, को हमें परेशानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमारी अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद इंशाल्लाह। अब जो इंडिया का मीडिया कह रहा है कि आज जो उन्होंने आर्मी चीफ को बोला है कि आपको पूरी इजाज़त है, अब आप जो एक्शन लेंगे आपको नरेंद्र मोदी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बताएं 25 लाख आर्मी को इंडिया का आर्मी चीफ पाकिस्तान के खिलाफ कैसे संभाल। देखिए उन्होंने मिसाइल हवाई हमले कर लिए, जहाज से हमले कर लिए, अब ज़मीनी तोपों वाले हमले रह गए। कोई मसला नहीं, कोई मसला, आप घबराएं ना। ये ISPR का फिर भी बयान था रात 1 बजे तक, आज दिन के टाइम भी जब ओकाड़े पे ड्रोन गिरे, आपकी नॉलेज में हो, व्यारी में गिरे आपकी शायद नॉलेज में हो, ठीक है। आज क्या हुआ है इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान वेट कर रहा है। मेरे कुछ एजेंसी के लोग दोस्त हैं AA, ठीक है ना, AA का आपको समझते हैं ना, ISI में, वो बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान बड़े तहम्बल से काम ले रहा है। भाई 4 दिन हो गए अभी तक हमला नहीं करा पाकिस्तान। इंडिया अटैक कर रहा है,
पाकिस्तान अपना डिफेंस कर रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, दुनिया को पता होना चाहिए पाकिस्तान ने हमला नहीं फौरन हम किया। एक दूसरे को मार के खत्म कर दे, हाँ। इसमें दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ। इसमें दुनिया सारी खत्म हो जाएगी। ये बड़े तहम्बल से, बड़े आराम से। और आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं, पाकिस्तान वजीर आज़म ने भी अपने आर्मी चीफ को इजाजत दे दी है, जब चाहे जब वक्त आपका मर्जी, जब मर्जी हमला करे। ये अब वो अपनी तरतीब सोच रहे हैं कब करना है, कैसे करना है। उनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं। और रात को अमृतसर, इंडिया, जम्मू कश्मीर सब ब्लैक आउट था, और यहाँ पे कोई बत्ती नहीं बुझा रहा। ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੁਝਾਵੇ ਸਗੋਂ ਬੱਤੀ। अच्छा, ये आवाम देखिए, आज जहाँ जहाँ ड्रोन गिरते हैं आवाम मोटरसाइकिल स्टार्ट करती है, हाँ जी, जाते हैं गाड़ी बार-बार। में अपने फैमिली को बिठा दिया, आओ जी ड्रोन वेखन चलिए, आओ जी मिसाइल वेखन चलिए। ये कोई एग्जीबिशन लग रही है। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕੋਈ, हाँ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਲੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਦੇਖਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਿਰਫ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹੀ ਘਬਰਾਏ ਨੇ, ਉਹੀ परेशान ने। अच्छा, जब लाहौर के एरिया में गिरा तो मैंने एक फैमिली से पूछा, सर आप कहाँ जा रहे? कह रहे इंडिया ने ड्रोन भेजा ते सी वेखन चलिया। मैंने कहा तो आपको घर होना चाहिए। कहते असी ते वेखियो तो केड़ी शय आई है जी। हमारी रैश उधर फिरोजपुर रोड पे चुंगी अमृतसर में, आप भी देखने गए जी उधर ही थी गिरा। ठीक है, वाल्टन में गिरा था, आगे बरकी रोड पे गिरा था, जलोकपारा में गिरा था। फेज 6 भी हमारे बिल्कुल साथ लगता है, हम कमाहा के बिल्कुल नजदीक रहते हैं। अच्छा, फेज 6 के बाद रहते तो हैं। आपने ठीक है, भी वीडियोस बनाई है, हमारे पास है। हमने क्या करना, हम तो खुशी से पागल हो रहे हैं। कभी लगाएं तो सही, हम तो अपनी वेपन निकाल के बैठे हुए हैं। लाइसेंसी वेपन, अल्हम्दुलिल्लाह वो वेपन नहीं है। आप क्या कहेंगे, ये जो इंडिया और पाकिस्तान की 5वीं जंग है इस वक्त, देखिए हमारी उम्र में तो ये पहली जंग होगी ना, हम सारे यूथ 25, 26, 27 साल के जितने भी हैं। तो क्या इस वक्त आपको क्या थॉट्स आ रही है और किस तरफ हालात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? असल में बात इस तरह की है, ज़्यादा बातें नहीं है। आफत सईद ने पहले भी 2 बंदे भेजे हैं इंडिया में, पूरा वक़्त डाला है। हाँ। आफत सईद का बयान भी है, कहते हैं हम भेजेंगे, हाँ। तरीके के साथ भेजेंगे। अब इस टाइम सो जाएंगे ना, पूरे इंडिया को हिला देंगे। सिर्फ अल्लाहु अकबर। हाँ। मतलब अभी सब सुकून है, सुकून है। वो कह रहे हैं अमन चाह रहे हैं, बस ये अब फिर आप- देखा अमन चाह रहे हैं। हाँ। अमन चाह रहे हैं। अब ये देख लो, शहजाद भट्टी, उसने इंडिया में ग्रेनेड फेंका है कि नहीं फेंका। स्ट्रॉन्ग है हमारी ये, मतलब ऐसा ही है, वो अंदर घुसे हुए हैं सारे। इंशाल्लाह ताला होगा और इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। चलो ठीक है, इस वक्त जो आवाम का मोराल बहुत ज़्यादा बुलंद है। और जब इंडिया और पाकिस्तान की, हाँ यही मेरा चैनल है, सुबह आएगी। जी हाँ बिल्कुल इस पे आएगी। ठीक है, ओके। तो इस वक्त ना अल्लाह हाफिज़। मेरी बात सुने ना, आइसक्रीम तो खिलाए ना आप। मैं अपना शौक कर रही हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें खिलाएं, आपको दुआएं मिलेगी। जब जंग खत्म हो जाएगी ना, फिर मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी। तो दोस्तों, इस वक्त जो है आवाम का मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है और वो अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं उसकी राय। हाँ, बात करोगे? जी जी करेगा, हम बात क्या करना है। तुम तो कल भी आए हुए थे मेरे शो तो हम क्या, हम आज भी है, हम देखो हम नहीं डरता, हम बाहर रोज घूमता है। नहीं तो अब जो इंडिया ने 25 लाख आर्मी वो यार वो 25 लाख हो गए, हम 10 लाख नहीं है। आपको पता हमारा तो बच्चा आर्मी वाला है। हमने क्या 10 लाख 15 लाख हमारा नहीं। इंडिया 25 लाख होकर डर रहा है हमसे, हम 10 लाख। ये 10 लाख वाली कहानी है। हम बीच में, हम उनसे बहुत ज्यादा है। हम तो हमारा बच्चा जाएगा, इंडिया को उड़ा डालेगा। हम तो खुद लड़ने के लिए आया हुआ, आज सूट पहना हुआ है, वो हमारे पास है आज। वो तुमने जंग की तैयारी की हुई है? हाँ, हम जंग की तैयारी किया हुआ, हम बॉर्डर पे जाने लगा, बैग पहना हुआ है। ये पाकिस्तान का नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तो कोई सीरियस बयान क्यों नहीं आ रहे जी अवाम के? अभी भी मतलब 3-4 दिन हो गए हमले पे हमला हो रहा है, आप लोग मुस्कुरा रहे हो। वो हम मुस्कुरा रहे हैं, इंडिया हमला करके डर रहा है। वो यार अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, तुम तो करके डर ही जा रहा है। जब हमने कुछ किया तो तुम क्या करेगा फिर? सोचो यार, ये इनको चाहिए दवाना बेचे जाके। ये क्या हमसे लड़ रहा है, बच्चों वाले काम कर रहा है। तो लड़ाई करने वाली कोई बात है ही नहीं, लोग लड़ रहे हैं हमसे। और ऊपर से अपने बम हमारे ऊपर फेंकने लगा था, उधर ही गिर गया। तो उन्होंने क्या पाकिस्तान ने फेंका है? तो यार पाकिस्तान का बम इतना छोटा नहीं है कि उसको पता नहीं चले। जब हमारा बम जाएगा ना, तुमको पता चलेगा पाकिस्तानी बम है। अच्छा, कब जाएगा बम? सही बात है। तो ये हमारा बम तैयार है, हम जब मर्जी डाल देगा इसको पता है इंडिया वालों को। मतलब आज जो DGISPR ने बोला कि इंडिया ने मिसाइल अपने ही मुल्क में फेंक दिए और बोला कि ये पाकिस्तान वही बता रहा हूँ आपको,
उन्होंने मिसाइल हम पे फेंकना था, जब उनको पता चला ओए पाकिस्तान है, उन्होंने अपने घर ही फेंक लिया। उनके इनका बम हमारे ऊपर हैवी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना ही बम आपके घर दिख रहा है। हाँ। हमारा बम जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं कब जाएगा? ये तो वो आर्मी कह रही है कि कुछ टाइम तक जाएगा ना। जाएगा ना। कब तक जाएगा? कब तक जाएगा? बस आपने मार देगा उन्हें। घर लाहौर में देखें आप किस जगह पे पूरे पाकिस्तान में ड्रोन डराए आगे फेंके, लोकेशन चेक की है। हमने क्या किया? हमने उन ड्रोन को मार गिराया। कैसे मराया? अब घर में आके कोई हमें मार तो हमें कहेंगे मार दिया, गिरा दिया, ऐसे नहीं होता। हमारा इतनी पावर, इतना सिस्टम, हम इस्लामी मुल्क के सरबराह हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए अगर इंडिया ने 12-13 दिन लगाए हमले के लिए, हमें भी सोच समझ के हम हमला करेंगे। वो उन्हें 13 दिन लगाया, हमें 1 दिन लगाना चाहिए था। अच्छा हाँ जी, नहीं, क्योंकि जगह हम पे तैयार जज्बे थे से ना। नहीं लड़ी जा हम रही तैयार थे ना, हाँ। हम रेडी थे। अच्छा जब इंडिया ने हमें हमला किया, हमने क्या ISPI ने क्या कहा था कि हम रेडी हैं जी। वो जब हमला करेगा हम उसे मुकाबला देंगे, जवाब देंगे। क्यों नहीं दिया जवाब अभी तक? तो मिल तो रहे, इंडिया अटैक कर रहा है, उसके सारे अटैक ना ये नहीं होता, ये वो तो नहीं है, वो तो एक दिफाई वो है ना, डिफेंस कर रहा है पाकिस्तान। वो कर रहा है। ये कुछ जज्बाती आवाम आ जाती है कि अभी चढ़ दौड़ो और अभी बस क्या ढूंढने की बात नहीं है। आप देखें ना भाई कैश ठीक रहे, लेकिन देखे ना आप देखिए आज सागडार से वो मिला सूदिया का जो वो है, उसने क्या कहा मीडिया पे वज़ीर ख़ारजा क्या मिल चल रही है कि हमारी सियासी कर रहे हैं जी। सियासी का क्या मतलब है कि सुलह कर रहे हैं। सुलह 2 साल अभी सुलह होना तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए आप उस जवान का सोचे जो बॉर्डर 2 साल के बाद फिर वही करेगा, उसकी कौन जिम्मेदारी है? तो देखी जाएगी। ये भाई कह रहे हैं कि हम उन पे अटैक क्यों नहीं कर रहे। अटैक करने की कुछ वजह है। DGISPR साहब कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे ऑन चॉइस ऑन टाइम। हम अपने अब देखें, इनको रिप्लाई करना है मैंने कि बॉर्डर पे एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव है इंडिया का। उनका एयर जो कंट्रोल सिस्टम है वो एक्टिव, अगर हमारा मिसाइल उधर चला भी जाएगा उन्होंने एयर में उनको तबाह कर देना, गिरा देना। ये वजह, इसलिए जब उनका थोड़ा सा रडार सिस्टम लूज होएगा, उनका एयर ट्रैफिक जो भी एयर डिफेंस सिस्टम वो हाई अलर्ट पे है, वो अलर्ट, उनकी फौज ज्यादा एक्टिव है। इंटरनेशनल रूल भी तो देखने पड़ते हैं। हम अपने फौज के साथ देखिए वॉर के लिए इंटरनेशनल जो है रूल्स भी देखने पड़ते हैं।